प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पवन दूतिका का 5वां और 6वां पद पढ़ा। आज हम लोग 7वां और 8वां पद पढ़ेंगे। मैं सर्वप्रथम सस्वर पद का वाचन करती हूँ। लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी शमित व हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बच्चों, पहले कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। श्रमित कहते हैं जो थका हुआ होता है। भ्रांति, श्रांति यानी थकावट। क्लांता यानी थकी हुई। भूतांगना कहते हैं स्त्री को। परस यानी स्पर्श करना। जलद पिछली कक्षा में हमने बताया बादल। व्योम यानी आकाश। बच्चों, राधिका श्री कृष्ण के वियोग में दुखी हैं और पवन को दूतिका बनाकर अपना संदेश तो भेज ही रही हैं, साथ ही अपने दुख में भी उन्हें अन्य लोगों की दुख की भी चिंता है। राधिका पवन को समझाती हुई कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला को कहीं जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न सुंदरी को। क्या कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुम्हें कोई लज्जाशीला स्त्री दिखाई दे, तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, क्योंकि जब वायु का वेग होता है तो वस्त्र उड़ने लगते हैं। इसलिए वो पवन को पहले ही समझा देती हैं कि तुम अपने वेग को इतना न तीव्र करना कि उस स्त्री के वस्त्र उड़ने लगें। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो, जो थोड़ी भी श्रमित, वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कहती है अगर थोड़ी सी भी वो थकी प्रतीत हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना और उसके जो होठ हैं और कमल जैसे जो उसके मुख हैं, उनकी मलिनता को अपनी शीतलता से दूर करना। बच्चों, जब हम बहुत धूप में तपते हैं, गर्मी होती है, प्यास लगी होती है, तो शीतल वायु हमें कितना सुख देती है। यही अनुभव वो कहती हैं कि उस जो स्त्री है उसको भी तो कराना। उसके बाद वो कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कहती हैं हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान की स्त्री दिखाई दे, खेत में स्त्रियां काम करती हैं ना बच्चों, तो ऐसे किसान की स्त्री कोई खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे उसको स्पर्श यानी स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो सेला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यदि आकाश में कोई आकाश से कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो, मेघ का खंड जा रहा हो, तो उसे उसके ऊपर ला करके छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो जाए। बच्चों, यहाँ एक और उन्होंने राधिका की विरह व्यथा का वर्णन हरिऔध जी ने किया है, तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भी व्याकुल दिखाया है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार मानवीकरण एवं उपमा है, और रस जो है श्रृंगार का वियोग पक्ष है। बच्चों, कुछ प्रश्न फिर हम लिखेंगे इसमें से, जैसे पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, है ना। पाठ का संदर्भ लिखने को आ सकता है बोर्ड में आपको, और रेखांकित अंश की व्याख्या। और अगला प्रश्न हो सकता है राधिका किसके वियोग में दुखी हैं, अपने दुख में भी उन्हें अन्य और किसकी किसकी चिंता है, और किसी लज्जाशीला स्त्री के संबंध में राधिका पवन को क्या समझाती हैं, राधिका पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसको दूर करने के लिए कहती हैं, और राधिका पवन से कृषक स्त्री के लिए क्या करने को कहती हैं। इस तरह से इतने सारे प्रश्न इसमें आपके बन रहे हैं।